बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 के साइंस में आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 का एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्शंस। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट हम बोलते हैं माहौल को। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो सब एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो उसमें कुछ लिविंग चीज़ें भी होती हैं, कुछ नॉन लिविंग चीज़ें भी होती हैं। तो उन सारी चीज़ों को आज इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे और आपस में उनका इंटरेक्शन क्या होता है, यानी उनकी इंटरेक्शन से एक चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि उनका आपस में ताल्लुक़ क्या है। माहौल के अंदर मौजूद जानदार और गैर जानदार चीज़ों का ताल्लुक़ इज़ कॉल्ड एनवायरनमेंट एंड इट्स इंटरेक्शन। तो इसमें सबसे पहले नंबर 1 पे हम यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है जिसमें सारे के सारे हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट्स को समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि बायोटिक होता क्या है। तो बेटा बायोटिक ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और वो जो प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स हमेशा लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही कहलाते हैं। तो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं। हाँ, और दूसरा है एबायोटिक। पहले मैं बायोटिक और एबायोटिक का डिफरेंट आपको समझा दूँ, उसके बाद फिर हम आगे से बात कर लेते हैं। ये रहा एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट हम जानदारों को बोलते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट हम गैर जानदारों को बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लाइट हो गई, जैसे गैसेस प्रेजेंट होती है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर हवा मौजूद होती है, टेम्परेचर का होना, वाटर का होना, सॉइल का होना, ये सारी जो चीज़ है सारी की सारी चीज़ें एबायोटिक कहलाती है। ये जितनी भी सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी है, सारी लाइट, एयर, सॉइल, टेम्परेचर एंड वाटर, ये सारी एबायोटिक चीज़ें होती हैं जो गैर जानदार चीज़ें होती हैं। और बायोटिक चीज़ें वो होती हैं जो जानदार चीज़ें होती हैं। तो जानदार चीज़ों में हमें यहाँ पर 3 किस्म दिए गए हैं। कौन से? सबसे पहले प्रोड्यूसर्स जैसे कि हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि प्रोड्यूसर्स प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स जो कि अपनी खुराक खुद तैयार करें, वो किसी पर मुश्तमिल नहीं होते, तो वो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। वो जो भी ऑर्गेनिजम्स अपनी खुराक खुद तैयार करें वो कहलाएंगे प्रोड्यूसर्स। उसके बाद कंज्यूमर्स। अच्छा, कंज्यूमर्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स को ईट कर रहे होते हैं। जो प्रोड्यूसर्स यानी जो खुद बना रहे होते हैं अपनी खुराक, उनको ईट कर रहे होते हैं, तो उनको ईट करने वाले को हम कंज्यूमर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स को कौन खा रहा होता है? प्लांट्स को ये जो आप देख रहे हैं शीप्स हैं, ये शीप्स प्लांट्स को खा रही होती हैं, ग्रास को खा रही होती हैं। या काफ़ी सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स पे मुश्तमिल होते हैं, वो प्लांट्स को अपनी खुराक बना के खा लेते हैं, तो वो कहलाते हैं कंज्यूमर्स। लेकिन कंज्यूमर्स में फर्दर 2 किस्म मौजूद होते हैं। एक आप लोगों ने देखा, ये कंज्यूमर होते हैं जिसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। एक होते हैं हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक टाइगर बना हुआ है, और टाइगर क्या कर रहा है? टाइगर एक किसी भी इंसान, किसी भी उसका एनिमल का शिकार कर रहा है। यहाँ पर मेरे ख्याल से ये हाँ, कोई एनिमल है जो कि मौजूद है, उसका शिकार कर रहा है। तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या करते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहे होते हैं। ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है, शीप हमारे पास मौजूद है, इस शीप ने क्या किया? ये कंज्यूमर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर, इस शीप ने प्लांट्स को खाया। प्लांट्स जो कि प्रोड्यूसर हैं, ये प्रोड्यूसर खा रही थी, और ये जब कंज्यूमर बनी तो इस कंज्यूमर, ये प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएगी क्योंकि प्लांट्स खाती है। फिर अगर इस कंज्यूमर को कोई और सेकंड कंज्यूमर खाएगा तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाएगा, जो कि सिर्फ दूसरे एनिमल का गोश्त खाते हैं, वो कहलाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। अब सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद बात करते हैं डीकम्पोजर्स की। तो डीकम्पोजर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डेड बॉडीज़ पे डिपेंड कर रहे होते हैं, जो कि ख़राब हुई हुई चीज़ों को खा रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास फंगस है, यहाँ पर बैक्टीरियाज हैं, वो डीकम्पोजर्स कहलाते हैं। जो सॉइल के अंदर मौजूद हो या वाटर के अंदर मौजूद हो, डेड डिकेइंग बॉडीज़ को खा रहे हो, वो कहलाएंगे डीकम्पोजर्स। यहाँ पर फर्दर एक्सप्लेनेशन के साथ हमारे पास ये तीनों के ही यहाँ पर डेफिनेशंस प्रेजेंट हैं कि प्रोड्यूसर क्या होता है, कंपोज़र क्या होता है, डीकम्पोज़र क्या होता है, कंज्यूमर क्या होते हैं। तो प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, और कंज्यूमर वो होते हैं जो कि उन प्लांट्स को खा रहे हो। तो उसमें भी हमने 2 किस्म पढ़ी,
ये हमारे प्राइमरी कंज्यूमर वो होते हैं जो जस्ट हमारे प्रोड्यूसर को खा रहे हैं, और सेकेंडरी वो होते हैं जो कि उन कंज्यूमर को खा रहे हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। उसके बाद जो डिकम्पोज़र हैं वो मरी हुई चीज़ें खा रहे होते हैं सॉइल में से। अब आगे चलते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर वो चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है पर वो गैर जानदार है, वो इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद होने वाली सारी चीज़ें एबायोटिक कहलाती हैं। एबायोटिक फैक्टर्स जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, गैसेस, वाटर, ये सारी चीज़ें एबायोटिक कहलाएंगी। अब इनका आपस में रिलेशनशिप कहलाता है। रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या कहलाता है? हमारा इकोसिस्टम कहलाता है। तो इस इकोसिस्टम का आपस में क्या ताल्लुक है? जैसे कि जितनी भी एबायोटिक चीज़ें हैं उन सब का ताल्लुक बायोटिक चीज़ों से डायरेक्टली इनडायरेक्टली होता ही होता है। कैसे? इसको हम थोड़ा क्लोजली पढ़ लेते हैं। प्लांट्स को अपनी खुराक तैयार करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? उसको ज़रूरत पड़ती है सन की, सनलाइट की। प्लांट्स को अपनी खुराक तैयार करने के लिए सन की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे कि हमारे पास दूसरे एनिमल्स होते हैं वो रह रहे होते हैं लैंड के ऊपर, सॉइल से वो अपनी, जैसे कि डिकम्पोज़र है वो सॉइल से क्या कर रहे होते हैं, वो सॉइल से अपनी खुराक कलेक्ट करके वहाँ से वो खा रहे होते हैं। जो जितने भी डिकम्पोज़र होते हैं, वाटर की हर ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत पड़ती है। लिविंग का नॉन लिविंग के साथ एक काफ़ी अच्छा ताल्लुकात होता है, तो उसी ताल्लुक को हम बोलते हैं इकोलॉजी, जिसमें सारे ऑर्गेनिजम्स रह रहे होते हैं, वो लिविंग हो या नॉन लिविंग चीज़ें हों। अब इसी चैप्टर के अंदर हम कुछ चीज़ें और हैं जो डिस्कस करेंगे। वो है एक्सप्लेन हाउ एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ प्लांट्स टू क्रिएट देयर ओन फूड। तो किस तरह से वो अफेक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम क्लोज कर लेते हैं, कुछ तस्वीर बनी हुई है। जैसे कि जो प्लांट्स हैं कभी कभी उनको अपनी खुराक तैयार करने में डिफ़िकल्टी होती है इकोसिस्टम के अंदर। जैसे कि कभी कभी सोलर रेडिएशन, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से इस तरह की गर्माइश बहुत तेज़ हो जाती है। या कभी कभी ये होता है ना कि बारिश की वजह से कुछ प्लांट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या तेज़ गर्मी की वजह से वो जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें गर्मी ज़्यादा होने की वजह से प्लांट्स अपनी खुराक नहीं तैयार कर पाते, या तैयार करने के बाद वो तबाह हो जाती हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो डिफरेंट रिलेशनशिप है बिटवीन ऑर्गेनिज्म की, ये 3 किस्म की रिलेशनशिप है जो इस चैप्टर के अंदर हमें दी गई है। सबसे पहले है प्रीडेटर प्रे। प्रीडेटर प्रे के अंदर सेम हमें वही तस्वीर दिखाई गई है जो कि हमने पहले देखी थी, जो कि हमारे एक सेकंड प्राइमरी कंज्यूमर के बाद जो सेकेंडरी कंज्यूमर की हमारे पास तस्वीर थी। एक लॉयन है और एक दूसरा एनिमल है जिसको वो ईट कर रहा है। तो इसके अंदर ये है कि ये जो लॉयन है ये उसको ईट कर रहा है, तो लॉयन क्या कहलाएगा? लॉयन कहलाएगा प्रीडेटर। और प्रीडेटर क्या होता है? प्रीडेटर वो होता है जो कि शिकार कर रहा हो। और प्रे क्या है? प्रे एक हमारे पास डियर मौजूद है जिसका शिकार हो रहा है। तो अगर एक लायन एक डियर का शिकार करेगा तो वो कहलाएगा, वो भी एक रिलेशनशिप कहलाएगी आपस में, कि वो जब भी उसको देखेगा या किसी भी ऐसे ऑर्गेनिज्म को देखेगा जो कि जिससे वो जिसको वो अपना खुराक बना सके, तो वो कहलाएगा प्रे। यानी जो मजलूम होता है वो प्रे कहलाता है और जो शिकारी होता है वो प्रेडेटर कहलाता है। इन द प्रेडेटर प्रे इंटरेक्शन द प्रेडेटर फीड डायरेक्टली ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद है पैरासाइटिज्म्स। पैरासाइटिज्म्स कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े या मस्कीटोज होते हैं जो कि खून पी रहे होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म का। तो ये क्या करते हैं, इनकी आपस में एक रिलेशनशिप होती है। ये डायरेक्ट अपनी ना तो खुराक खुद तैयार कर रहे होते हैं ना कहीं से हासिल करते, बल्कि ये दूसरों का खून पी के अपनी खुराक को तैयार कर रहे होते हैं, इसलिए वो पैरासाइटिज्म कहलाते हैं। पैरासाइटिज्म ऑर्गेनिज्म पैरासाइट फीड्स एंड लिव्स इन और अन पार्ट ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। वो दूसरे जिस्म जिस इंसान के जिस्म के पार्ट के ऊपर रहकर अपनी खुराक वहाँ से गेन कर रहे होते हैं। और इसके बाद हमारे पास थर्ड एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म की। म्यूचुअलिज्म यानी दोनों जो एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे हों वो म्यूचुअलिज्म कहलाता है। म्यूचुअलिज्म के अंदर जैसे कि इस तस्वीर में आप देख रहे हैं
कि यहाँ पर एक बफेलो प्रेजेंट है और कुछ बर्ड्स उसके ऊपर हैं। ये बफेलो है और इसके ऊपर कुछ बर्ड्स प्रेजेंट हैं। तो ये बर्ड्स क्या कर रहे हैं, इस बफेलो को वार्म दे रहे हैं और बफेलो क्या कर रहा है, इनको प्रोवाइड कर रहा है कुछ पैरासाइटिज़म्स, कुछ कीड़े मकोड़े जो वो बर्ड्स खा रहे हैं और ये बदले में उनको गर्माश दे रहा है। तो ये एक दूसरे को म्यूचुअलिज्म यानी एक दूसरे को फ़ायदा ही दे रहे हैं।